कामरू किला हिमाचल प्रदेश के सांगला के कामरू गांव का एक सुंदर किला है। इस किले तक पहुंचने के लिए हमें गाड़ी के बाद पैदल चलकर 800 मीटर जाना होता है। यह किला समुद्र तल से लगभग 2600 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। ये एक्चुअल में अभी कुछ दिन पहले फरुली होता है, छोटा फाउली के नाम से फरुल, उसको बोलते हैं फरुल। तो वो उस दिन जो है तो यहाँ पूरा कार्रवाई होता है नीचे निचला मंदिर में, यहाँ पे 10-15 मीटर नीचे है। तो वहाँ से शुरू होकर के आता है, फिर शुरू होने के बाद अभी ये फागुली उत्सव का जो शुरू होता है, फिर ये फागुली का आता है। तो इसमें क्या होता है, ये अष्टपुरी जी जो 3 दिन के लिए जो बाहर आते हैं तो वो इसमें ये निचला मंदिर में आ जाते हैं। तो उस टाइम क्या होगा कि एक दिन सूर्य 8 तारीख को जो तो आपका 8 तारीख को बडारन है, 9 तारीख को नारायण जी बाहर निकले, 10 तारीख को माजोजिंग, तो माजोजिंग के दिन नीना 10 को 11 को माजोजिंग के दिन जो है तो वो होली का उनका स्नान होता है, आरती होगा, पूजा होगा, सब होगा। तो होला अष्टक के नाम से उस दिन जो है तो होली मनाया जाता है। तो ये होली तब मनाया जाता है कि यहाँ वो प्राचीन काल से यहाँ मतलब ये बुशहर के जो ये जगह है, ये कामरू, तो यहाँ से ही होली का शुरुआत होता है। तो जितना हमारे को आज के टाइम में हमारे को पता है, और यही अष्टपुरी जी के जो कार्य होता है ये 3 प्रकार के होगा। एक ये है नारायण जी का ही कार्य है, इनका एक ये 3 दिन जो है तो ये इनका ये पुजारी हुआ, 2 चौखा हुआ, 3 इनके एक्स्ट्रा बडारन करके गंगारंग से इनका आना होता है। उसके बाद इनको हाथ छुआ जाता है अष्टपुरी जी को। तब वो बाहर निकलने के बाद उनका अपना जो माजोजिंग और होली का जो उत्सव मनाते हैं। उसके बाद इनके पास पैरन क्या होता है, दिल्ली से पाक लाया गया, गुगे है तिब्बत में, वहाँ से जूता लाया गया, गढ़वाल से मतलब चोगा लाया गया। तो ये आया के नाम से है। ये 3 ड्रेस लगा करके ये कार्य करते हैं। उसके बाद फिर यही फागुली में एक अष्टपुरी जी अंदर हो जाएंगे, फिर दूसरे रूप में फिर यही नारायण जी के कार्य है वो। तो ये इन्होंने 3 रूप में जो कार्य किया, वो तीसरा कार्य फिर वहाँ से आएगा परे जो शुन्निंग बोलते हैं, शुन्निंग से निकल कर के परबुराज के नाम से बाहर निकलते हैं। उस टाइम उनका भी यही मतलब वो होगा, ड्रेस होगा। तो ये नारायण जी आगे पीछे किसी के आम जिम्मेदार के पास जाते नहीं हैं उस दिन जो। तो पूरे इनके अपने मनुष्य वेश में गढ़वाल राजे के उसका वो था इनका एक 3 प्रकार से इन्होंने 3 वो रूप लिया हुआ है। तपस्या रूप में दाम बदरी में, मनुष्य रूप में गढ़वाल, और देव रूप में यहाँ कैलाश पर्वत कामरू में। तो यहाँ पे आया हुआ है। तो इनका बद्रीधाम में जो है तो इन्होंने 1.25 टठी जो है तो फाफड़ा उगाया। गढ़वाल गए, 1.25 टठी उन्होंने वहाँ पे चावल उगाया। तो कामरू में भी इन्होंने 1 टमठ जो है तो इन्होंने फाफड़ा उगाया। ये इनका प्राचीन काल से एक ऐसा शनाख्त है। बाकी तो हमारे को अब आगे ना तो टांकरे पढ़ने का वो हमारे को आता है, और ना ही हमारा कोई मतलब आगे बोलने का वो नहीं। जितना हमारे दिमाग में है इतना हमने बोल दिया, आगे फिर एक चीज़ हम और पूछना चाहेंगे आपसे, जैसे आप सभी के हम इस समय देख रहे हैं कमर में आपने जिसको आप गाची कहते हैं, आप सभी ने ये पहन रखी है। इसी के बाद आप अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं। थोड़ा इसके बारे में भी हमें बताएं कि आप। इसके बारे में हम यही है कि हम एक कामरू गांव में ले पूरे किन्नौर में जो हमारे देवी देवताओं जो कल्चरों के अनुसार ये हमारा मैक्सिमम एक दूसरा काला टोपी भी है, पहचान है हमारी। ये हमारा एक किस्म में उल्लंघन नहीं करने के लिए ये हमारे यहाँ इसलिए ये चलता है। पूरे किन्नौर में है, जहाँ भी हमारे देवी देवते हैं सब किन्नौर में यही चलेगा हमारे। और हम जितने भी कारदारन हैं उनका ये कोट, कोई किसी का सफ़ेद भी है, ये छुआ बोलते हैं इसको। ये सभी गांव में काला टोपी विथ काला टोपी भी होगा हमारे यहाँ। बाकी ये हमारे जो किला है आपके सामने, ये हमारे किन्नौर का पहला किला है जो बुशहर राजे के
बुशेर राजे को यहाँ रात तिलक किया जाता है। तभी ये बुशेर राजे का राज्याभिषेक होने के बाद राजा महाराजा घोषित होता है यहाँ से। थैंक यू। 1100 साल से भी पुराना है इस किले का इतिहास। आज भी यह इतिहास किला अपने में 1100 साल का इतिहास संजोए हुए है। इस किले में बुशेर रियासत के राजा प्रद्युम्न सिंह से लेकर राजा पद्म सिंह तक जो भी राजा सिंहासन पर विराजमान हुए उन सभी का गवाह है यह किला। कामरू गांव का नाम और इस ऐतिहासिक किले का नाम कामाख्या माता के नाम पर पड़ा है। कई शताब्दी पूर्व तत्कालीन राजा बुशेर गुवाहाटी आसाम से माता कामाख्या की मूर्ति लेकर आए थे। इस किले के भीतर स्थापित कर दिया गया। इस धार्मिक स्थान के कालांतर में स्थानीय लोगों में माता के प्रति बढ़ती मान्यता और श्रद्धा के चलते मोने गांव का नाम ही बदलकर कामरू यानी कामाख्या माता के नाम पर रख दिया गया। तभी से लेकर माँ कामाख्या और बुशेर रियासत की राजधानी कामरू को बनाया गया है। सर ये है हमारे सबसे पहले आप ये देवी कामाख्या जी जो हमारे हमको भी ये नहीं, पूरे गांव को भी नहीं पता कि कब आए यहाँ, कैसा लाया गया कि हमारे को भी नहीं पता है ये चीज़ों को कि ये देवी के यहाँ आने के बाद ये कामरू गांव कामरू तभी पड़ा गया है जो वहाँ गुवाहाटी आसाम कामरू नाम जगह है वहाँ से आ गई है, लाया गया है। कैसा है तो हमारे को भी इतिहास हमारे को नहीं पता इसका, लेकिन देवी के आने के बाद इस गांव का नाम पड़ा कामरू। नहीं तो इससे पहले ये गांव हुआ था मोने के नाम से जाना जाता था। जो बुशेर राज्य का सबसे पहला नींव इस मोने के नाम से यहाँ से संचालन हुआ करता था। बाकी देवी जी का जो वैसे तो बद्रीनाथ जी का ये असली स्थान है। इसके नीचे पानी का कुआं भी रहता था, अब थोड़ा सा वहाँ नया तरीके से बनना है, इसलिए आजकल देवी जी को बिठाया गया है। देवी जी का यहाँ नया दूसरा मंदिर तैयार बन रहा है। जब तैयार हो जाएंगे देवी जी को हम इधर बिठाएंगे, यहाँ फिर नारायण जी खुद ही बैठेंगे, खुद नारायण जी को हम बिठाएंगे। इसको पानी पूनी सारा दोबारा भर के इसको जो गंगाजल के नाम से जाना जाता है इसको हम यहाँ दोबारा से तैयार करेंगे। बाकी आपका हाँ जी। फिर ये जो पत्थर है गिरिराज बारंग ने फेंका हुआ पत्थर है, वो फेंकते कैसे थे उसको पल्ला बोलते हैं, रस्सी का बना हुआ, उसके द्वारा फेंका जाता है ये। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी। फिर ये हुआ, फिर परे हुआ इस पत्थर का नाम यांगरुनिंग है। इसका पत्थर का नाम है यांगरुनिंग। तो ये भी वही जब वो लूटपाट के समय ही फेंका गया हुआ पत्थर है ये। फिर यांगरुनिंग के नाम से फेंका। जब पहले वहाँ पे क्या होता था, पहले तो हमारा नारायण जी का यहाँ तक शासन था। जो भी आपका कोई मान लो ये पुजारी जी के कोई धर्म बहन है, गॉड सिस्टर, अगर ऐसा हो अगर कहीं जा कर के कहीं माथा टेका तो वहीं डांग मार के मारना पड़ता था, ऐसा शासन था। हाँ जी हाँ जी, ऐसा वो अभी भी वो रखा हुआ है, औजार रखा हुआ है ना, चलाना पड़ता है। लेकिन अब तो ज़माना रहा नहीं, वो टाइम ऐसा इनका वो था, शासन था। तो आज भी वही मतलब अपने तरफ से वही कार्य करते हैं वहाँ पे जा कर के। और ये इस कार्य का ये राजा बर्बरिक का कार्य होता है यहाँ पे। हाँ जी उसका। और ये जो नीचे मंदिर में लगा हुआ है जो बड़ा हाइट, ये भी जहाँ विष्णु रूपी जो इसका यही एक लीला है। जहाँ जहाँ विष्णु रूपी के वो होगा तो वहाँ पे भगवान शिव का वो क्या नाम शिवलिंग होगा, तो एक वो ज़रूरी होगा। ये है सर। तो ये ड्रेस के बिना हम लोग ना तो किले में एंटर होते हैं, एंटर होना पड़ता है, और ना ही हमारे को कोई पहचान। अगर हम वैसे ही चलते रहे तो हमारे को कौन पहचानेगा कि आप नारायण बद्री नारायण जी के आप एम्प्लॉयज़ है, किसको क्या पता। इसलिए ये ड्रेस इसलिए रखा कि एक अनुशासन है ये कि भाई ये जो हाँ जी गच्छी लगाना, ये आपका बेल्ट है, ये आपका एक ड्रेस है। तो ये चीज़ इनका एक
परंपरा से रखा हुआ है, तो इसलिए हम इसको लगा करके ऊपर जाते हैं। तो अगर ऊपर कहीं यहाँ से थोड़ा भी ऊपर अगर आप इसके बिना जाएंगे आपको उसी टाइम सजा लगेगा। हाँ, ये है, बस ये बात है यहाँ। बाकी जो हमारे कल्चर है, जो हमारे नया तो वैसे यहाँ पर हम लोग जो ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, हमारा सेम ही है। हमारे जो बुजुर्गों के द्वारा जब से परंपरा चला हुआ है आज भी वो कायम है। हम पुराने रीति रिवाजों के अनुसार ही कार्य करते हैं। वैसे ये गांव कामरू गांव 7 गांव हुआ करता था। फिर यहाँ झील था जी पहले ये नीचे सारा पूरा ये सारा झील हुआ करता था। उस टाइम पानी भी गांव वाले रस्सियों के द्वारा, पहले वो बुटले के नाम से जाना जाता था, रस्सी के द्वारा पानी भी यहीं से खिंचा पानी भी भरते थे। ऐसा वैसे यहाँ कामरू गांव में पहले जब बद्रीनाथ जी आने से पहले 7 गांव हुआ करता था। जब बद्रीनाथ से इधर कामरू में देव रूप में आए तब ये 7 गांव इधर से परे, मतलब तेकला ग्राम्या बहुत सारे, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ठाकुर राणा जो होते थे। बद्रीनाथ जी को यहाँ आने के बाद उन्होंने थोड़ा गालियाँ देना शुरू किया। बद्रीनाथ जी इसके गालियाँ लगाने के खातिर ये आपके कैलाश पर्वत से खनित नामक स्थान से सारा डांग को बारंग गिरिराज इन्हीं के भांजा उनके द्वारा ये सारा 7 गांव को दबा दिया। उसके बाद वो खंडर था। फिर अब पूरे गांव के हमारे इतिहास ये बना, अब पूरे फिर दोबारा ये हमारे पूरे इलाका फिर बढ़ गया। अब वो 7 गांव तो नहीं रहा, अब ये पूरा कामरू गांव के नाम से जाना जाता है। फिर एक तो ये थैंक यू सर। हमारी जानकारी तो यही था हमारा, जहाँ तक हमारा बाकी आगे